सदन में खड़ा होकर के 70 झूठ बोलने वाले नेता। आरक्षण नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी आपको मंत्री बना देगी तो क्या आप जहुराबाद के लोगों को और पूर्वांचल के लोगों को खाई में ढकेल देने का काम करेंगे? नमस्कार साथियों, इस वक्त विधानसभा जहुराबाद अंतर्गत उपस्थित है और जहुराबाद ये चर्चा में हमेशा रहता है कि यहाँ ओम प्रकाश राजभर 2 बार विधायक है। साथियों, आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर कई विरोधी दल जो है लगातार निशाने पे निशाना साध रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स है जो काफ़ी वो भी एक चर्चा का विषय में बने हैं। आइए हम उनसे सीधे आपको मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं आप लोगों का भी दिल से धन्यवाद। मैं ओम भाई सभी लोगों को दिल से सलाम करता हूँ। ओम भाई आप है और ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से विधायक हैं और बात है कि इस विधायक जो है और मंत्री बनने की जो है पूरी कयास लगाई जा रही है। आपको क्या खुशी है या फिर आप उनके क्यों विरोध कर रहे हैं? ये सामने आ रहा है कि आप उनका विरोध करें क्योंकि उन्हीं के विधानसभा से आप अंतर्गत आते हैं। देखिए, जहुराबाद विधानसभा हमारा भी है और ओम प्रकाश नाम उर्फ ओम भाई नाम के लोग जानते हैं और हम विरोध नहीं करते हैं। अच्छा, ये लोग जो लोग सवाल दाग रहे हैं कि विरोध करते हैं, क्यों विरोध करेंगे? हम इतना पढ़े लिखे हैं, अगर उनको हम सदन में जिता कर भेजे हैं तो विरोध करेंगे तो हमारा विकास होगा। हम उनको उनके साथ कदम से कदम मिला करके उस समय भी थे, आज भी हैं। पूरी जहुराबाद की सम्मानित जनता आज भी है। हम लोग कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि आप मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री आप लोग चाहते हैं कि वो बन जाए। बिल्कुल, पूरे जहुराबाद के लोग चाहते हैं। जिस विधानसभा का विधायक मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, विधानसभा में खुशी नहीं आएगी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है इसी विधानसभा से कई लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें मंत्री बनने से जो है बड़ी नाराजगी है, बड़ा जलन है। लेकिन हमारे साथ ओम भाई है जो इन्हें कोई जलन नहीं है। मैं हकीकत इनके साथ ग्राउंड जीरो से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये खुद अपनी बातें रख रहे हैं, अपनी खुद जो है बयान दे रहे हैं कि कोई जो है उन्हें मंत्री बनने से इन्हें कोई नाराजगी नहीं। बिल्कुल, हमको ही नहीं, पूरे जहुराबाद को नाराजगी नहीं है। जहुराबाद के लोग भी नाराज नहीं। हम लोग तो चाह रहे हैं, पूरी हार्दिक दिल इच्छा है कि वो बने, लेकिन उसके साथ साथ जहुराबाद मंत्री की बात की जा रही है ना। हम दुख ये चीज़ का है कि आरक्षण भी मिलेगा। लगातार पत्रकार और सभी लोग चिल्ला रहे हैं और आज भी पूछ रहे हैं कि मंत्री। हमारे पास जितने न्यूज़ चैनल वाले भाई आए हैं सिर्फ ये पूछते हैं कि मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन किसी ने दलाली छोड़कर न्यूज़ चैनल वाले ने ये नहीं पूछा कि आरक्षण दिलवा पाएंगे तब मंत्री बनेंगे कि ऐसे ही बन जाएंगे। मेरी सवाल है जहुराबाद का कि ओम प्रकाश राजभर जी आप मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन जो मंच पर खड़ा होकर के जहुराबाद के लोगों में चुनाव जीतने के लिए आपने आदेश डाला था कि जब तक पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोग हक अधिकार नहीं दिलवा लेता है ओम प्रकाश राजभर, आप लोगों का आरक्षण नहीं दिलवा लेता है, तो मंत्री पद को लात मारने वाला ओम प्रकाश राजभर भीमराव अंबेडकर के बाद लीडर नहीं लोडर हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि एनडीए में गए हैं, आरक्षण मिल गया, मंत्री पद थमाया जाएगा तो आप ले लेंगे? जहुराबाद की सम्मानित जनता को धोखा देने का काम करेंगे? कौन सा मुंह लेकर फिर लड़ने चुनाव आएंगे ओम प्रकाश राजभर? वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण का क्या होगा? हम लोगों के हक अधिकार का क्या होगा? जहुराबाद का विकास कब होगा? इस पे हमको चर्चा करना चाहिए और मैं लगातार करता रहता हूँ। अच्छा जी, लेकिन कुछ लोग का ये मानना है कि मंत्री बनेंगे तभी उनके हाथ में कुछ आएगा, तभी कुछ और कर पाएंगे। तो हम जनता चूतिया है, ओम प्रकाश राजभर चालाक हैं। हम जहुराबाद की जनता उनको मंत्री बनते देखे हम लोग हैं। कैबिनेट में सम्मान के साथ मंत्री बनाया गया था, अनिल राजभर जी को भी बनाया गया था, आज तक वो सम्मान के साथ वहाँ पड़े हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट में मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, लेकिन वो जो है कि भागने का काम किए, उनको पैसा न देने का काम किया गया तो भाग गए छटक करके और बताया कि आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। तो वही तो मैं सवाल करता हूँ आज कि उस दिन आप भाग गए मंत्री पद छोड़ करके, और जब तक आरक्षण नहीं दिया जाता है तो लीडर लोडर नहीं लीडर, जहुराबाद के लीडर, राजभर समाज का नाम लेकर के राजभर समाज को बेचने वाले लीडर वाकई में लीडर हो तो अड़े रहो। जब तक आरक्षण ना मिले मंत्री पद को मत थामना, तब मानेंगे कि ओम प्रकाश राजभर में दम है। झूठ मंच पे झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम करेंगे आप ओम प्रकाश राजभर। मतलब कहाँ से लग रहा है कि गुमराह कर रहे हैं भाई आप? मंत्री बनना बड़ी बात नहीं है। राजभर समाज का वोट लेने के लिए 24 के चुनाव में मंत्री बना दिया जाए। बेटे अभी अरविंद राजभर भी बोल रहे हैं कि सब लोग मंत्री के चक्कर में हैं और हम लोग मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में हैं। बड़बड़ जाना बहुत जा, गधा पूछे कितना पानी। बाप के मंत्री बनौले नहीं खेजात, बेटा अंड बन कमेंट करता हूँ। अच्छा, बात की बात करिए, जिनको हम वोट दिए ओम प्रकाश राजभर हिस्से, अरुण राजभर और अरविंद राजभर की बात मत करिए आप। सदन में चुनकर हम ओम प्रकाश राजभर को भेजे हैं और हमारा अधिकार है, जहुराबाद के एक सम्मानित मतदाता का अधिकार है। ओम प्रकाश राजभर से कालर पकड़ के हम लोग सवाल करेंगे, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। विधायक बनाए हम लोग, खाली राजभर समाज थोड़े बनाया है। राजभर समाज के लोग भी इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर ओम प्रकाश राजभर जी अगर आप विकास नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं जहुराबाद में हम लोगों का सर नीचा होता जा रहा है।
10 बरस काली चना राजभर थे, 10 बरस ये भी हो जाएंगे। क्या विकास किए हैं? 2 काम का नाम बता दे, जो करता उनका उछड़ रहा है वो नाम बता दे। हमको एक बार मिला है समाजवादियों को मौका, माननीय सदा फातिमा जी के द्वारा 5 काम एक सांस में 5 काम गिना देते हैं, तहसील से लेकर रोड से लेकर के पावर हाउस से लेकर हॉस्पिटल तक, जिसका मजा सभी लोग ले रहे हैं। अरे कुछ लोग ये भी उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि जो है सड़क भी बना है, उनके कार्यकाल में कई विकास भी हो रहा है, लेकिन वो ये मानते हैं कि जैसे आप चिल्ला रहे हैं कि नहीं सपा से आप ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो है जो बीजेपी से शामिल हुए मंत्री बनने की जो खबरें आई है, तो इससे उन लोगों का कहना है कि आखिर आप सपा लोग इतने जो है बगावत खुल कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग अपना दही कोई खट्टा नहीं कहता है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा। मेरे को लोग क्यों पसंद करते हैं, लाइक करते हैं ओम भाई को? क्योंकि सच्चाई बोलता है। अच्छा। मैं बोल रहा हूं कि माननीय सदा फातिमा ने हॉस्पिटल बनाया है, अगर वो नहीं बनाए होंगे तो जहुराबाद के लोग हमारी बात को मान लेंगे। रोड बनाया है चारों तरफ का तो मान लेंगे। पावर हाउस सदा फातिमा जी ने बनाया, विधायक जी ने समाजवादी पार्टी का, तो लोग मान लेंगे। तहसील को सदा फातिमा जी के कार्यकाल में और मंत्री नहीं थी। ये जो काम बड़ा बड़ा मैं गिना रहा हूँ ना, मैं नाली खड़ंजा चक्रोट की बात नहीं करता हूँ, जो ग्राम प्रधान और बीडीसी कराते हैं और ओम प्रकाश राजभर अपने वोटरों को, जो अनपढ़ जाहिल वोटर है, उनको समझाते रहे कि ये जो खड़ंजा तुम्हारे गांव में बन रहा है ओम प्रकाश राजभर बनवा रहा है। जिसको मालूम नहीं होगा वो ना जानेगा। अभी तो उनका एक और भी बयान आ रहा है कि कह रहे हैं कि जैसे सब लोग ये मान रहे हैं कि ओम प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सदन तक चिल्लाने का काम कौन करता है? तो सब लोग तो नहीं करते हैं, ओम प्रकाश है कि चिल्लाता है, बाकी लोग बस विरोध करते हैं। चिल्लाने का कारण है, चिल्लाने का कारण है। एक बार किसी को आप ठग सकते हैं, 2 बार सकते हैं, तीसरी बार नहीं ठग सकते हैं। और घोसी वाला रिजल्ट इनका चिल्लाने का कारण कि ये कह रहे थे कि 11 बजे के बाद सपैया भाग जाइए, सो काहे नहीं सपैया भगलों सो, इनके चिल्लाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव एक तरफा हारी है। और वही जो है कि साउंड कम कर दिया गया है कि बाप बेटा तीनों मिलकर चिल्लाओ नहीं तो आने वाले 24 में बहुत नुकसान होने वाला है। चुपचाप वोट देने का काम करो एनडीए को। अभी एक और बात आ रही है एनडीए की बात, जहां और एनडीए की बात जो लगातार पिछले दिनों से ये बात आ रही थी, तो लोकसभा में एक और बातें उठ रही कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो है डॉक्टर अरविंद राजभर ये भी कह रहे हैं कि 80 सीटें जिताने का काम करेंगे। देखिए, घिसा पीटा सवाल मत करिए पत्रकार महोदय। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उनके पिताजी का काम अभी हो ही नहीं पाया। नवरात्र में वही ना कहते अरविंद राजभर, किस मुंह से कहा था वो? मैं सुना उन इंटरव्यू कि नवरात्र में शुभ दिन होता है, उसमें हमारे पिताजी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नवरात्र बीत गया, दीपावली भी सो गया, दशहरा भी कुटा, गोधना भी कुटा गई, कहिया बनी हो बताओ ना अरविंद राजभर। मैं कहा तो हूँ कि बड़ जना बहुत जा गधा पूछे कितना पानी, बाप दौड़त हो लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ, अब मंत्री ना बन पावत हवा, बेटा कमेंट करत हवा बैठल बैठल, जे ना पढ़ल लिखल ओसे बतियाव, हमनी से बतिएबो, हमनी को वोट देके सदन में भेजल तो जहुराबाद की जनता के विकास चाहती है। मंत्री बनिया, मुख्यमंत्री बनिया कि ना बनिया कि दल बदलिया, ई कुल ना जानत है हमनी का। जहुराबाद की जनता के काम चाहिए, काम चाहिए। आ ई कुल झांसा बताओ हम कि मंत्री बन जी तो काम कराइब, उप मुख्यमंत्री बन जी तो काम कराइब। जब काम करावे वाला हो तो विधायकों की हैसियत पर काम कराइए से कि यहाँ विधायक रह के सदा फातिमा काम करवले हैं, अब मंत्री ना रहनी तो भी कुल काम करवले हैं। यहाँ से एक और बात आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि तीसरी बार भी उनको मौका दिया जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्री बनने से पहले जो है आरक्षण अगर नहीं लागू करते हैं, कोई हक अधिकार नहीं दिलाते हैं, तो उनको जो है हम लोग जो है विरोध करेंगे। लेकिन 5 साल ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से जब मंत्री पद बनाओ गया, छोड़ के भगला, पैसा रुपया का जब इनका सेटिंग ना बैठल तो छोड़ के भाग गई जैसे मंत्री पद से लात मार के। 5 साल दौड़ी यही जहुराबाद में एगो होमगार्ड है कासमाबाद कोतवाली का ना सुनत रहा, रोवत रहा और मीडिया पर हमको ऐसे कहा जा रहा है, मारने के लिए कहा जा रहा है। जहुराबाद में सुने कि नहीं सुने? सुने, न्यूज चल रहा था। ओम प्रकाश राजभर का एक होमगार्ड नहीं सुनता था 5 साल। किसी तरह से 5 साल इस जहुराबाद में दौड़ करके वो कहे कि जहुराबाद के लोगों, आपके लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए मैंने मंत्री पद को छोड़ दिया। भीमराव अम्बेडकर के बाद कोई नेता छोड़ने वाला है हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, तो ओम प्रकाश राजभर। मैं वही इसीलिए पूछ रहा हूँ ओम प्रकाश यादव जहुराबाद से कि वो आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा, अरे लीडर, जहुराबाद के लीडर, बड़बोलेपन नेता, अच्छा, सदन में खड़ा होकर के 70 झूठ बोलने वाले नेता, आरक्षण नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी आपको मंत्री बना देगी, तो क्या आप जहुराबाद के लोगों को और पूर्वांचल के लोगों को खाई में ढकेल देने का काम करेंगे? हमारे हक अधिकार को भुला जाने का काम करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी? मुझे उम्मीद नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर जी इतनी आसानी से मंत्री बन जाएंगे। और मंत्री बनाया जाएगा उनको, मैं भी जानता हूँ, मंत्री बनाया जाएगा, जहुराबाद के लोगों को खुश किया जाएगा। लेकिन हम लोग काम कब खुश होंगे? जब काम होगा। मंत्री इसलिए बनाया जाएगा कि ये 24 के चुनाव में साथ रह करके एनडीए का साथ दें, इनके अपने समाज को बेचने खरीदने का काम करें, इसीलिए बनाया जाएगा। अभी मंत्री बना दिया जाएगा तो ये चुनाव में एनडीए को जीने नहीं देंगे, इसलिए बस उनको आश्वासन दिया जा रहा है मंत्री बनाया जाएगा। दशहरा, दीपावली ई कुल देखावल जाता। मंत्री बन जाना बड़ी बात नहीं है। जहुराबाद को आप सजाइए, जहुराबाद के लोग ने आपको वोट दिए हैं कि
कि बलिया बिहार जात हुआ, सैफई जात हुआ, अखिलेश यादव के सैफई भेजत भेजत खुदे सैफई पहुँच गए ना।